नमस्कार। आप सभी अभिभावक गणों का इस श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के इस अभिभावकों के मध्य हुए सत्र का पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी अभिभावकों को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन लोगों ने लाइक किया है, कमेंट्स दिए हैं, उन सब के लिए मेरा हार्दिक आभार। आप इस तरह से जुड़े रहेंगे तो हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम इससे भी अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए अच्छे अच्छे विषयों को ला करके आपको देते रहेंगे। इसके लिए मैं फिर से आपका हार्दिक धन्यवाद कर रही हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, अभिभावक हैं। आप ये जान ही रहे हैं कि हमारी सोसाइटी केवल शिक्षा के भावी पीढ़ी की शिक्षा के लिए ही अधिक सजग है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही एक समाज सुव्यवस्थित बन सकता है, भावी पीढ़ी सुगठित, सुसंस्कृत और अपने कार्य को तल्लीनता से करने वाली, अपने कार्यों को सही ढंग से करने वाली बन सकती है। अभिभावक का तात्पर्य जैसे होता है कि वो व्यक्ति या वह स्त्री अथवा पुरुष जो किसी बालक क्या और बालक की का अच्छी प्रकार से रक्षा करता है, देखभाल करता है, उसे अभिभावक कहते हैं। एक और भी इसका अर्थ है कि जो बहुत प्रबल और श्रेष्ठ होता है। तो आप बहुत प्रबल भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, क्योंकि आप खुद इतने सजग हैं। हर सत्र में आप उपस्थित हो रहे हैं और सत्र को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और आपका ध्यान देने का स्पष्ट प्रमाण हमें मिल रहा है। आपके लाइक्स, आपका दृष्टिकोण, आप जिस तरह से इसको सजग होकर देख रहे हैं, उसके लिए मैं पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। अब मेरी तरफ से भी मैंने भी बैठे हुए सोचा कि इस अभिभावक का अर्थ क्या है। अभी माने सामने, बिल्कुल अभिमुख, जैसे सामने की ओर मुख किया हुआ, इसी तरह अभिभावक, भाव भावना, भावना को करने वाला। तो जो बालक की भावनाओं के समक्ष रहता है, वही देखा जाए तो असली रूप में अभिभावक है। उसको संरक्षक भी कहा जाता है। माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, या अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो आप जिस सजगता से अपने बालक की देखरेख करेंगे, उतना ही आप अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार समझा सकेंगे। देखिए, मैं आपसे सिर्फ यही कहती हूँ, अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए। घर में बिखरी हुई चीज़ों को ही सँवारा जाए। जो आपके, ये केवल चीज़ नहीं, आपका बालक है, असली बालक है। बालक की मन स्थिति को, बालक की कार्य प्रणाली को अगर आप अच्छी तरह से सँवारते हैं, तभी आप एक उत्तरदायी अभिभावक बन सकते हैं। अब आते हैं, देखिए, हमने पिछले सप्ताह जो कार्य किए उसको तो मैं पुनरावृत्ति नहीं कर रही हूँ। मैं इसी सप्ताह के अंतर्गत केवल किशोर के लिए हमने ये सत्र रखा था। तो किशोर के मानसिक आवेगों को, मानसिक उद्वेलन को, संवेगात्मक असंतुलन को, अव्यवस्थित को बढ़ाने वाले उन्हीं आवेगों का हम उन्हीं आवेगों के विषयों को लेकर हम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया तनाव। बच्चे के अंदर जो तनाव हो जाता है, किशोर के अंदर जो तनाव हो जाता है, तनाव का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे कि बच्चे के सामने कोई परिस्थिति होती है, उसके सामना करने के लिए वो तैयार होता है, तो उसके अंदर कुछ मानसिक असंतुलन होता है, संवेगात्मक अस्थिरता हो जाती है, और उसके साथ साथ ही उसके अंदर शारीरिक क्रियाओं के प्रति भी वो अग्रसर होता है। और जब वो उसके लिए पूर्ण रूप से तत्पर होता है, यानी तन और मन से पूरी तरह से तत्पर होता है, तो उस परिस्थिति का वो भले प्रकार सामना कर लेता है, और सामना करने के पश्चात ही वो क्या होता है, तनाव से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से हताशा इससे थोड़ा सा और उग्र रूप थी। हताशा में बच्चा अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से तन मन से क्रियाशील होता है।
और जब क्रियाशील होता है, परंतु उसके बाद जब वो उसमें निष्फल और असफल हो जाता है, तो वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। उसके तो ये और उसके अंदर कभी-कभी टूटन आ जाती है। तो उसको सँभालने का काम किसका था? मैं जो आपसे निवेदन कर रही थी कि आप ही केवल उसको उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, उस मानसिक उत्तेजना से, उसकी मानसिक व्यग्रता से, जो उसके अंदर बड़ा असामाजिकता आ जाती है, मानसिक असंतुलन हो जाता है, कभी-कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी उसकी मतलब मानसिक स्थिति जब अ, अस्थिर हो जाती है, उसकी मानसिक दशा को स्थिर करने के लिए उसकी इस स्थिति को पुनः स्थापित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, आज का विषय जैसा कि कल मैंने आपको बताया था क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स यानी मानसिक संघर्ष। अब इसको भी मैं एक श्री हरवंश राय बच्चन जी के ही एक उसी कविता के एक काव्य खंड से ही आपको स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आप भी सोचेंगे पता नहीं इन हरवंश राय बच्चन की वो ही एक यही कविता इन्हें इतनी अधिक क्यों पसंद आ गई। कारण क्या है, इस कविता ने मेरे जीवन में बहुत कुछ मुझे इस कविता के माध्यम से मुझे बहुत कुछ मिला है और इस कविता ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है, तो जिसको कि मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। यह बुरा है या कि अच्छा, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले आगे बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब यही बात आपको काफी कुछ समझ में आ गई होगी। अगर माता पिता कभी काव्य में रुचि लेते होंगे तो अवश्य उन्होंने ये पंक्ति पढ़ी होंगी, इस ये इस कविता को पढ़ा होगा। परंतु अब हम इसके माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी कॉन्फ्लिक्ट्स का यानी ये अंतर्द्वंद, इसके ही कई पर्याय हैं। सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो मानसिक संघर्ष किया जाता है, उसी को हम अंतर्द्वंद कहते हैं। अंदर की, द्वंद माने झगड़ा, झगड़ा, और तो हो गया अंतर्द्वंद। और उसके पश्चात आप देखिए इसका मतलब है, और कभी कभी हम होते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ता। किंग कर्तव्य विमूढ़ता एक साहित्यिक शब्द आ जाता है। किम, क्या कर्तव्य करना चाहिए, इस के आधार पर विमूढ़ हुआ व्यक्ति कि मैं इस समय क्या करूं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां मेरे पास आ रही हैं, इस समय में क्या करूं। या असमंजस, कि असमंजस है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये साधारण भाषा है, ना कि मनोवैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि माता पिता को बहुत पारिभाषिक शब्दावली समझ में आए, बल्कि सिर्फ उतना समझ में आए कि अपने बच्चों को वो उस तरह की परिस्थिति दे दें जिससे कि बच्चा एक सुव्यवस्थित ढंग से चल पड़े। और एक है उथल पुथल। उथल पुथल क्या है कि मन में कई बार उथल पुथल होती है। सब स्टार्टिंग तो इसके कॉन्फ्लिक्ट्स की इसी तरह से कि आपके अंदर एक उथल पुथल की स्थिति बनती है। अरे, करना है, ये करूं या ना करूं, ऐसे करके वो बहुत ही अजीब स्थिति में चलता है। तो ये सारी चीजें, अब चलिए अब हम इस विषय पर आगे चलते हैं कि आखिर ये अंतर्द्वंद या मानसिक संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं क्या। समझिए कि जब हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी जगह हम अपने लिए, हमारा तो जीवन चल ही रहा है, पर बच्चे के लिए जब वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलता है, तो उसके सामने अनेकों बाधाएं आती हैं। हैं, कभी कभी समय की कमी होती है, परीक्षा के लिए समय की कमी, कैसे पढूं, इसको पढूं या क्या करूं। या कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे विकल्प उसके सामने होते हैं, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। नहीं, आजकल तो परीक्षाएं भी ऐसी होने लगी है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। एक बार मैं आपको बात बताती हूँ। एक बच्चा हमारे घर में प्रतियोगी परीक्षा देकर आया।
मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रही। तो मैंने उससे पूछा, तुझे सारे क्वेश्चन्स आते थे? सारे कर लिए? तो बोला, आंटी मुझे आते तो सारे नहीं थे, ये तो पक्का है। तो मैंने कहा, क्या नेगेटिव मार्किंग थी? तो बोले, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो मैंने क्या करा कि ऐसे करके, अब सारे तो आते नहीं और टिक्की तो लगाने हैं, तो मैंने ऐसे करके भगवान का नाम लिया और ऐसे करके उसको कर देता था। तो और जिस पे भी मेरा हाथ लगता था उसे टिक मार देता था। अब भगवान जाने कितने ठीक होंगे, कितने नहीं। पर मैं तो कर आया, छोड़ के हाँ मैं बिल्कुल नहीं आया। मुझे उसका बहुत मज़ेदार ढंग लगा कि इस बच्चे ने अपनी अंतर्द्वंद की स्थिति से किस तरह से अपने को बचा लिया। परेशान तो ये भी हुआ होगा, इसके दिमाग में भी उथल-पुथल थी। तो उसने क्या कर दिया, एक अव्यक्त सत्ता के हाथ में अपने को सौंप दिया और उसके बाद उसको कर दिया। अब आश्चर्य की बात है कि विकल्प चुनना भी एक बहुत उसकी है, तो कई बार हमें इस तरह का भी करना पड़ता है और लक्ष्य, अब कई बार हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। मान लीजिए ये मिल गया हमें, तो आगे हम कैसे करें? तो उसके लक्ष्य निर्धारण में भी बाधा है कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? जब बच्चे की पढ़ाई खत्म हो जाती है, ये किशोर ही तो चल रहा है, तो वो उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, तो उसके सामने आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके बच्चा तो परेशान होता है, उसके माता-पिता भी बहुत परेशान होते हैं कि इसका लक्ष्य निर्धारण कैसे हो। सबसे अधिक परेशानी कब आती है, जब बच्चा 9th 8th क्लास कर लेता है, जूनियर कक्षाएँ कर लेता है, तो उसके बाद उससे जब 10th में आता है, अब तो अधिकतर सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गए, पर कुछ विषय में उसको साइड चेंज करनी पड़ती है। जैसे कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है या फिर साइंस साइड में जाना है। तो इसके विषय में माता-पिता हमेशा परेशान रहते हैं। फिर उसके बारे में बारे में एक विचार किया जाता है सब है और कभी-कभी दूसरों से पूछते हैं। तो इससे, जैसे मैंने आपको पहले ही एक सेंटेंस बोला था, अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को ही सँवारा जाए। तो आपके सामने जो समस्या है, आप अपने बालक को अच्छी तरह समझते हैं, आप उसको सही सलाह दे सकते हैं या बच्चा भी, बच्चे की प्रतिभा उसके अनुरूप आप उसके साथ काम कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब इतनी सारी बाधाएँ आती हैं, तो उसके अंदर संघर्ष उत्पन्न होता है और जो वो मानसिक या द्वंद्वात्मक संघर्ष जो उत्पन्न होता है, तो वो स्थिति बड़ी मानसिक उथल-पुथल की होती है और वो बच्चा बहुत अधिक परेशान हो जाता है। उस उथल-पुथल की संवेगात्मक तनाव की स्थिति में कौन ध्यान रखेगा? माता-पिता। मैं बार-बार आपको यही कह रही हूँ कि ये आपकी अमूल्य निधि है, आपको ही उसका ध्यान रखना है। मत सोचिए कि पीछे हमारे बच्चे को हमारे लिए कुछ करेंगे या हमने अपने माता-पिता के लिए किया या नहीं किया, पर आप एक सच्चे अभिभावक बन कर के उभरे, बाकी बातें बाद में जोड़ दें। अब जैसे एक सामान्य सा अर्थ तो पता है क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई विपरीत विचार होता है, कोई विपरीत इच्छाएं होती है या उद्देश्यों आदि का जब विरोध हो जाता है, ये इच्छा है मेरी, ये भी इच्छा है और उसको मैं किस तरह से उसकी पूर्ति करूं, जिसकी की पूर्ति नहीं हो सकती। तो और उसका जो परिणाम है, जब उसका विरोध होता है, विपरीत विचारों का, इच्छाओं का और उद्देश्यों का जब आपस में विरोध होता है, तो एक ऐसा परिणाम निकलता है जो कि हमें संवेगात्मक तनाव दे देता है, मानसिक मानसिक उत्तेजना या मानसिक अवसाद या निर्णय की अक्षमता हमारे अंदर आ जाती है। एक प्रकार की निर्णय की जो अक्षमता है, निर्णय निर्णय ना लेने की प्रवृत्ति हो जाती है और हम बस उसी में होते हैं। अ, किंतु क्या होता क्या है, केवल उत्तम विचार और उत्तम कार्य का निर्णय करके ही हम उसका उसका समाधान कर सकते हैं। आइए कुछ परिभाषाओं की बातें करें। देखिए, मैं अधिक गहराई में नहीं जाऊँगी, मैं आपको बता रही हूँ, ना तो आपको कोई क्लास अटेंड करनी है, ना कुछ कोई प्रतियोगी परीक्षा देनी है, बल्कि सिर्फ़ आपको अपने बालक को ही सँवारना है, व्यवस्थित करना है। इसलिए मैं केवल आपको एक साधारण शब्दों में ही उसके विषय में बताती चली जाती हूँ। क्या है, जब जब हमें अ, ज जब विरोध और विपरीत इच्छाओं में जब विरोध होता है, किसी भी बात का विरोध होता है या हमारी विपरीत इच्छाएँ होती हैं, तो उसमें तनाव के परिणाम में
तनाव आ जाता है, यानी विरोधी स्थितियां हैं, विरोधी उद्देश्य हैं, विरोधी इच्छाएं हैं। उसमें क्या है, जब हमारे सामने होते हैं हमें तनाव आता है, और जब तनाव आता है तो उससे उत्पन्न होने वाला जो कष्टदायक संवेदनात्मक स्थिति है वो क्या होती है, वो हमारी संवेदनात्मक जो अवस्था है वही क्या कहलाती है, अ, एक मानसिक संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट्स कहलाते हैं। इस संघर्ष के जो है अनेक रूप होते हैं। अब आप देखो क्या होता है कि संघर्ष जो है कभी ये व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भी संघर्ष होता है, व्यक्ति और वातावरण के बीच में भी संघर्ष हो सकता है, व्यक्ति का विचारों के द्वारा भी, व्यक्ति के दृष्टिकोण के साथ भी संघर्ष हो सकता है। तो ये जब संघर्ष होते हैं तो उसके आधार पर देखें, आप देखेंगे जो अगर आप आपस में शारीरिक रूप से लड़ाई होती हुई देखते हैं, कई जगह देखते होंगे, अब आप पढ़े लिखे हैं शायद ऐसा नहीं होगा कि परिवार में, परिवार के रिश्तेदारों में, जिठानी देवरानी में, सास नंद में, बहन बहन में, भाई भाई में भी संघर्ष होता है और आपस में गुत्थम गुत्था भी होती है। उसी तरह की स्थिति होती है, पर उससे भी, ये तो हो गई शारीरिक लड़ाई या बाहरी दिखाई देने वाली। एक होता है आंतरिक अंतर्द्वंद, वो सबसे ज्यादा भयंकर होता है, और जो उसका जो क्या करता है, वो विचारों, संवेगों, इच्छाओं और भावनाओं को समाप्त कर देता है। इच्छा भावनाओं का बिल्कुल भावनाओं को अव्यवस्थित कर देता है, और बच्चा बस उसी को सोचता रहता है कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि उसके अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है। जब उसके अंदर वो भय व्याप्त हो जाता है तो आंतरिक रूप से हमेशा हर समय परेशान होता है, न किसी से बात करना चाहता। कभी कभी क्या होता है कि अपने अंतर्द्वंद को वो सबसे छिपाना चाहता है। जब वो सबसे छिपाना चाहता है तो वो मन ही मन बहुत ही परेशान होता रहता है। तो उस समय क्या है, अब आपको एक बहुत सीधी सादी सी बात बताऊं, मान लीजिए एक उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करती हूँ। एक बच्चा विद्यालय गया, सब बच्चों ने, और उसका उस दिन बर्थडे भी था, सब दोस्तों ने उसको कहा हैप्पी बर्थडे अंकुश, सोच लीजिए अंकुश हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अब वो बड़े खुश हैं, तो उसने जो है कक्षा में अपनी टॉफियां भी बांट दी, सब बच्चों को टॉफी बांटनी। तो कई बच्चों ने कहा अरे भाई अंकुश, इससे काम नहीं चलेगा, हमें तो पार्टी चाहिए भाई, पार्टी चाहिए। अब अंकुश जी तो इतने प्रसन्न है, ना तो उनको कुछ दिखाई दे रहा, उन्हें लग रहा है कि मेरे दोस्त देखो कितने खुश हैं। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं पार्टी दूंगा भाई, कैसे नहीं दूंगा, मुझे तो देनी है पार्टी, तो मैं सोच रही हूँ। अब वो सोच रहा हूँ, अब वो सोचता है कि अपने अपने उसमें देखते हैं इतने बच्चे को तो पैसे देते ही नहीं है कोई, तो वो जो है कहता कोई बात नहीं मैं कल देता हूँ। अब जब वो कल देने की स्थिति में घर पर पहुंचता है तो घर पर देखता है कि उसके पिताजी का जो पर्स है वो सामने रखा हुआ है। अब उसके मन में एक अ, स्थिति आती है, अरे कुछ नहीं, पिताजी का सामने पर्स रखा है, 2,000 रुपए निकाल लेता हूँ और दे दूंगा। फिर उसके तुरंत बाद एक उसके अंदर जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, एक और एक और स्थिति पैदा होती है, एक और विचार एकदम आता है कि कहीं पिताजी ने देख लिया, पिताजी ने कहा, और फिर क्या स्थिति होगी, वो मेरी तो पिटाई कर देंगे, और पिटाई होगी, बेइज्जती और होगी, छोटे भाई बहनों के सामने भी बेइज्जती होगी, वो तो सब मुझे चोर कहेंगे। नहीं, और अगर पिताजी से मांगता हूँ तो पिताजी तो देने वाले नहीं है। आखिर वो अंतर्द्वंद की स्थिति में सारी रात बैठा रहता है, उसके सामने पर्स पड़ा हुआ है, उसको निकालने की स्थिति में वो सोचता है कि मैं निकालूं या ना निकालूं, निकालूं या ना निकालूं। ऐसे द्वंदात्मक स्थिति में वो बैठा हुआ है और अंदर से बहुत परेशान है, बहुत व्यग्र है। सारी रात उसको नींद नहीं आई, क्योंकि भाई दोस्तों के सामने उसकी इज्जत भी थी, और दोस्तों के सामने वो अपने को ऐसा असहाय और वो दिखाना नहीं चाहता था। इतने में क्या हुआ, अब करता क्या है वो कि एकदम सुबह उठते ही, जैसे मैंने कहा कि एक उत्तम विचार और उत्तम निर्णय, उत्तम और उचित कार्य का निर्णय से उसने एकदम कहा अरे रहने दो, मैं अपने पिताजी की कोई ऐसी स्थिति थोड़ी खराब कर सकता हूँ। मैं अपने कभी भी अपने पिताजी के पैसे ऐसे नहीं चुराऊंगा। कोई नहीं, आज मैं जाकर के अपने दोस्तों को सबको मना कर देता हूँ कि नहीं भाई, मुझे नहीं मिले इतने पैसे और मैं नहीं दे सकता पार्टी, तुम्हारी इच्छा है मेरे से दोस्ती रखो या नहीं रखो। और थोड़ी देर बच्चे बोलते हैं, उसके बाद क्या, उसने जैसे गया तो इतना हल्कापन महसूस किया हुआ था कि अरे
आज मैंने उसे अपने पिताजी को भी ये बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अपने घर स्कूल में आकर भी उसको ऐसी ज़रूर आवश्यकता ही नहीं हुई। जो उसने एकदम कहा, सब बच्चों ने इतना अनायास मान लिया जिस बात के लिए वो पूरी रात परेशान हो रहा था, पर इतना थका हुआ, इतना व्यग्र था, व्याकुल था, और ज़रा से झटके में एक निर्णय लेने में ही उसका क्या हुआ कि एकदम वो शांत चित्त हो गया। अब इसे कहते हैं अंतर्द्वंद। और अंतर्द्वंद की परिस्थिति कैसे होती है? जब हम उचित कार्य का या उचित निर्णय ले लेते हैं और उसके अनुरूप कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा अंतर्द्वंद एकदम समाप्त हो जाता है। अब द्वंद और द्वंद्व संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति अपने वातावरण में ऐसी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसके स्वयं के हितों और इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करती है। अब क्या है कि बच्चे के द्वंद्व और संघर्ष किस समय उत्पन्न होते हैं? जब सामने कुछ जो उसकी हितकारक स्थिति होती है, हित करने वाली स्थितियां विरोधी हो जाएं, उसके अंदर इच्छाओं के विरुद्ध उसके कार्य हो रहा हो है। माँ कह रही है कि नहीं, तू ये नहीं करेगा, वो कह रहा है नहीं, मुझे तो यही करना है। तो इस तरह की स्थिति जो है उसके अंदर अंतर्द्वंद स्थापित कर देती है। कई बार एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं सिगमंड फ्रायड, हैं, उन्होंने कहा है कि जब हम अपने ईगो को ये आपका ईगो, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये स्थितियां होती है मानसिक। तो अगर जब हमारे इड में ईगो और सुपर ईगो में सामंजस्य नहीं स्थापित होता तो मानसिक द्वंद्व होता है। अब ईगो और सुपर ईगो काफी लोग तो जानते होंगे, पर मैं चाहती हूँ कि इसका कभी अलग से सेशन ले लिया जाए जिससे कि मैं भली भांति समझा सकूं। ये बस इदम, अहम और अ, अधिक अहम, इसको कहे परम अहम, बहुत ज्यादा ईगो कहते हैं ना, बड़ा ईगोइस्ट है वो, उसी से संबंधित बातें हैं। तो जब उसके अंदर द्वंद्व होता है, जिस उसके अंदर सामंजस्य नहीं हो पाता, तो वो क्या होता है? मानसिक द्वंद्व हो जाता है। पर अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बच्चे के अंदर निरंतर संघर्ष होता जा रहा है, तो वो संघर्ष कष्टदायक तो होता है, ये मानसिक रूप से भी कष्टदायक होता है, परंतु शारीरिक रूप से बहुत अधिक कष्टदायक होता है। कि आप बच्चे, आप देखोगे कि जो आदमी परेशान होता है, अंतर्द्वंद की स्थिति में होता है, ना तो उसे भोजन किया जाता, ना उसे कभी नींद आती, और जो व्यक्ति अच्छे प्रकार से भोजन नहीं कर पाता, अच्छे प्रकार से सो नहीं पाता, उस ये तो उसके नित्य के कार्यकलाप हैं, कलाप हैं, तो वो क्या है? अव्यवस्थित, और अव्यवस्थित या बीमार ही कहलाएगा, शारीरिक भी और मानसिक भी। तो ये कष्ट की स्थिति क्यों क्यों हम उत्पन्न करें? अब मैं आपको सिर्फ यही बताती हूँ कि ईगो किस तरह, ये सॉरी, अंतर्द्वंद किस प्रकार से होते हैं, ये किस प्रकार से अपना कार्य करता है। देखिए, इसने अभी मैंने जैसे फ्रायड का नाम लिया, जो कि बहुत बड़े मनोविश्लेषण हैं, विश्लेषक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने की मूल प्रवृत्तियों को बताया था। तो उन्होंने केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई कि अंतर्द्वंद में 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां काम करती हैं। एक तो जीवन, जिसे कि इरोस कहा जाता है, जो कि सकारात्मक रूप से कार्य करती है, जो कि हमारे अंदर एक सकारात्मकता को उत्पन्न करती है। दूसरी होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसको कि थैनोटॉस कहा जाता है, थैनाटॉस जिसे कहता है, जो कि हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके चली जाती है, जो कि इड में जो आपकी है वो सकारात्मक होती है, सुपर ईगो में नकारात्मकता की ओर ले जाती है। अब ये इसमें चेतन और अचेतन रूप में भी ये कार्य करती है। ये मूल प्रवृत्तियां चेतन रूप में भी करती हैं और अचेतन रूप में भी करती हैं। तो चेतन रूप में करती हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, क्योंकि वो उसको भली प्रकार पहचान पाता है, तो उसकी चेतना में इस तरह के विचार आते चले जाते हैं। परंतु अचेतन रूप इसका जो है वो मानसिक रोगी के अंदर आता है, जो कि वो समझ ही नहीं पाता, वो उसके अनुसार ही क्रियाकलाप करता चला जाता है और उसका अंतर्द्वंद बढ़ता चला जाता है। ये दोनों के लिए ये हानिकारक होती है। अब इसके लिए हम ये जो 2 विरोधी प्रवृत्तियां होती हैं, इनके विषय में हम कभी भी, ये इनकी पूर्ति कभी एक साथ हो ही नहीं सकती। तभी तो है, अगर पूर्ति हो जाए तो वो विरोधी कहाँ रही? इसको भी हम पूरा कर सकते हैं, इसको भी पूरा कर सकते हैं, पर ऐसा
ऐसा नहीं, दो इच्छाएं बना दी और उसको पूर्ति करना चाहते हैं, तो करनी बस एक की पूर्ति है, तो हम क्या होते हैं, मानसिक रूप से अंतर्द्वंद के शिकार हो जाते हैं। और हमें संघर्ष, जो कि एक भयंकरता है, जिस व्यक्ति के अंदर आप शायद सभी हुए होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं कहती नहीं कि जैसे अभी कहीं ऑफिस ही जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हैं, समय नहीं है, इधर से निकलो, कई बार जाम में खड़े हुए हैं, जैम जैम इतना बड़ा लग रहा है और आपके पास 2 मिनट है कुल, और आपको पता है बॉस बड़ा चिल्लाएगा, या आपको ट्रेन पकड़नी है और रास्ते में आप अटके हुए हैं, तो आपके अंदर बड़ी अजीबियत को दिल करता है, इधर से निकल जाऊं, इधर से निकल जाऊं, अरे पुलिस पुलिस वाला मारेगा, पर परिस्थिति ऐसी है। तो ये सब अंतर्द्वंद की स्थिति है, और उससे अंतर्द्वंद से क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, और जो तनाव होता है वो आपको और परेशान करता चला जाता है। तो इस तरह से हम इस प्रवृत्तियों को 4 भागों में बांट सकते हैं। अंतर्द्वंद की स्थिति को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भाग कैसे? एक में होती है सकारात्मकता, कि ये भी अप्रोच है, ये भी अप्रोच है, मतलब पहली स्थिति में भी हमें कुछ मिल रहा है, ये भी हमारी पहुंच में है, ये भी हमारी पहुंच में है, ये इसको भी हम ग्रहण कर सकते हैं, इसको भी हम ग्रहण कर सकते हैं, ये भी हमारी पद्धति है, ये भी हमारी पद्धति है। पर तो ये होती है एक पॉजिटिव स्थिति। जैसे कि एक बच्चे के लिए, बच्चे को विद्यालय जाना है, उसके विद्यालय जाना है, तो जो है, और वो ये चाहता है कि एक खिलाड़ी को भी देखने के लिए मैं जाऊं, कि कोई खिलाड़ी भी मुझे मिल जाए। एक खिलाड़ी आया हुआ है, या सोचिए कि कोई फिल्मी एक्ट्रेस आ रही है, या कोई महापुरुष शहर में आ रहा है या गांव में आ रहा है, उसको भी देखना है, वही समय उसका काम का है, उसका पढ़ाई का है, तो वो सोच रहा है कि मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं। तो ये उसकी जो पहुंच है, ये जो उसको प्राप्त करने का तरीका है, ये दोनों सकारात्मक है, कि उसको भी चाह सकता है पर दोनों को नहीं कर सकता, पर उसके अंदर उसकी एक मानसिक उद्वेलन की स्थिति, यानी मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति उसकी बन गई है। ये जैसे कि मान लो आप छोटा सा बच्चा है, आप उसको लेकर के, मतलब वैसे तो मैं किशोरों की बात कर रही हूँ, पर यहाँ पर एक छोटे से बच्चे का उदाहरण देना देना जरूरी समझती हूँ, कि सामने एक छोटे बच्चे को आप एक खिलौने की दुकान पे गए, आपको बहुत प्यार आ रहा है कि इसको खिलौना, बेटा संभाल समझ ले ले, कौन सा लेगा? और वो कहता है ये भी मुझे पसंद आ रहा है, ये भी मुझे पसंद आ रहा है, और मैं तो दोनों ही ले लूंगा। तो ये क्या है? ये तो हो ही नहीं सकता। तब आप उसको कहते हो कि नहीं, दोनों नहीं लेंगे, आप एक ही लेंगे। तो क्या है, उसके अंदर का वो अंतर्द्वंद होता है, वो वहीं पर फैल जाता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, और आप भी एक उस पर होते हैं नहीं। तो ये तो एक बालक की हो गई। इसी तरह से एक बड़े की भी स्थिति होती है, किशोर की भी स्थिति होती है, और उससे भी अधिक किशोर की होती है, कि मान लीजिए एक उसके विवाह के रिश्ते आ रहे हैं, एक लड़की भी है, ये भी बहुत अच्छी है और ये भी बहुत अच्छी है, परंतु विवाह करूं तो किससे करूं? तो वो अंतर्द्वंद हो गया कि किसको मैं चूज करूं। तो इस जब हम एक उचित निर्णय ले लेते हैं तो उसका समाधान हो जाता है। अब दूसरी स्थिति बताते हैं अंतर्द्वंद की। अंतर्द्वंद में एक, अब तक तो दोनों ही स्थिति सकारात्मक थी, इधर भी आपको अप्रोच में थी चीज, इधर की अप्रोच में चीज थी। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये भी अप्रोच नहीं है, ये भी नहीं चाहिए हमें है, और ये भी नहीं चाहिए, तो करोगे क्या? कि नहीं जी मुझे तो चाहिए ही नहीं, दोनों में से। तो उसको कहते हैं परिहार, कि इसको भी त्याग देना, उसको भी त्याग देना। त्याग अवॉइडेंस, जैसे कि अवॉइड कर देना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, किसी इसको भी नहीं ले रहा, इसको भी नहीं ले रहा, जबकि करना आपको जरूर पड़ेगा। वर्जन है, जैसे कि बच्चे को काम करने के लिए कहा कि अच्छा टेबल तू साफ करेगा, बर्तन तू साफ करेगी, तो उसने कहा ना मैं बर्तन साफ करूंगा, ना मैं टेबल साफ करूंगा, है। अब उससे कहा गया कि तू खेल या फिर पढ़, ना मैं खेलने जा रहा, ना जी मैं पढ़ने जा रहा। तो ये क्या हुआ, ये हो गई नकारात्मक स्थिति, एक नेगेटिव स्थिति में। तो ना तो, अब सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जैसे कि किसी के युद्ध क्षेत्र में कोई खड़ा हुआ है, युद्ध क्षेत्र में वो जाके कह रहा है इसको गोली मार दे भाई, जो आपके मेजर ने हुक्म दे दिया, या जो भी उसका बॉस है उसने उसको हुक्म दिया उसको गोली मार, नहीं जी मैं तो नहीं मार रहा, ना तो फिर जा यहाँ से,
ये तो ऐसा होता नहीं है, ये मैं थोड़ा सा बहुत अतिशयोक्ति वाली बात कर रही हूँ, वहां तो इतने अनुशासित होते हैं कि ऐसा नहीं होता। पर जैसे अब एक आम उसमें है कि वहां पर जा इसे मार, इसके गोली मार दे, तो वो कह रहा है नहीं मैं गोली नहीं मार, तो भाई युद्ध क्षेत्र से बाहर चला जा, तो कहता है ना मैं इसमें भी नहीं जाऊंगा। ये क्या हुई? नेगेटिविटी। इसका एक बहुत बड़ा अच्छा सा उदाहरण क्या है, आप सब लोग ने गीता पढ़ी होगी, है ना? कोई गीता पढ़ी होगी, तो गीता में ये सबसे गीता कैसे प्रारंभ हुई ये भी आपको पता है। वो किससे हुई थी? अर्जुन के मुंह से। क्योंकि अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में चले गए थे। जब युद्ध क्षेत्र में जिस दिन उन्हें युद्ध करना था, अरे अर्जुन तो अपना सब शस्त्र वस्त्र छोड़कर बैठे, जी मैं तो युद्ध नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा युद्ध, मेरे बस के नहीं है, मेरे ही तो रिश्तेदार खड़े हुए हैं, मेरे जिन लोगों ने मेरे को मेरा पालन किया, मेरा पोषण किया, मेरे को यहाँ तक किया, उन्हीं के लिए मैं शस्त्र उठाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। आखिरकार उन्हें तो क्या है, इतना बड़ा सारथी मिला था। सारथी के रूप में कौन मिले थे? कृष्ण भगवान। जिनको कृष्ण जैसा सारथी मिल जाए तो उसका तो जीवन बहुत ही व्यवस्थित हो जाएगा। तो उन्होंने इतनी देर गीता का उपदेश दिया, और गीता का उपदेश देते ही उनके अंदर एक कर्म के प्रति जागरूकता आई, और उन्होंने कर्म को प्रधानता देते हुए वो उठ खड़े हुए। और आपको पता ही है 18 दिन ये महाभारत का युद्ध चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो ये सब चीज थी नेगेटिविटी। और ईश्वर करे कि आप सभी अपने सारथी के रूप में, हमारे आपके बच्चों को सारथी के रूप में आप मिले हुए हैं। आप कृष्ण की तरह से उनको आगे बढ़ाइए, उनको अच्छे प्रकार से ज्ञान दीजिए और उनको भले प्रकार समझाइए। अब एक और है, एक और स्थिति आती है, उसमें नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। तो क्या है, एक तरफ तो प्राप्ति हो रही है, एक तरफ छोड़ा जा रहा है। तो कह रहे हैं एक चीज तो पहुंच में भी है और दूसरी चीज छोड़ी जा रही है। और मतलब एक तरफ सकारात्मकता है तो दूसरी तरफ नकारात्मकता है। तो बच्चे बच्चे के साथ क्या हो रहा है कि एक तरफ उपागम हो रहा है, एक तरफ परिहार हो रहा है, एक तरफ किसी भी वस्तु को लिया जा रहा है, नहीं वो उसको हटा रहा है। कोई चीज अप्रोच में है, कोई अवॉइड है, तो कोई पद्धति है, कोई वर्जन है। तो ये सब उसके ही नाम है, एक ही बात है पर सबके एक ही नाम है। तो जैसे कि परीक्षा देनी है, अब बच्चे के सामने है परिस्थिति, परीक्षा देनी है। वो कह रहा परीक्षा तो मुझे देनी है, पर कहीं असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो मैं, वो क्या है, एक अंतर्द्वंद की स्थिति में, मतलब उसके पास एक सकारात्मकता के रूप में परीक्षा है, परंतु उसको क्या है, किस बात का भय सता रहा है? फेल होने का। कि मैं चाहता तो हूं इस कार्य को, पर उसकी नेगेटिविटी उसके साथ साथ आ रही है। तो क्या हुआ, एक अंतर्द्वंद की स्थिति आ गई। इसी तरह से एक बच्चे को अपेंडिक्स का पेन उठ रहा है, बहुत तेज पेन उठ रहा है, और माता पिता डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चा कह रहा है कि ना तो मैं दर्द सहन करूं मैं, और ना मैं ऑपरेशन कराऊं, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लग रहा है। तो क्या है, ये एक तरफ पॉजिटिविटी है क्योंकि उसको तो बीमारी को तो समाप्त करना है, परंतु वो कह रहा है नहीं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, किसी भी तरह से मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। ऐसे ही अब कोई गलती स्कूल में करे आया, माता पिता कह रहे हैं देख टीचर के सामने बिल्कुल संकोच मत करना, अपनी सारी गलती बड़े ढंग से बता देना, खूब अच्छी तरह से बताना, कोई नहीं, हर बड़ा आदमी आपको माफ कर देगा। अब वो कहता है कि हाँ भाई, कि सोचता है, तैयार भी होता है, फिर कहता हूँ नहीं मेरी तो धुनाई होगी, मेरी तो बहुत पिटाई होगी, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर रहा, पापा आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है। तो जो है ये भी क्या हुई, एक तरफ सकारात्मकता है तो एक तरफ नकारात्मकता है। तो एक तरफ कार्य तो करना चाहता है, पर उसके परिणाम, नकारात्मक परिणाम को देख करके वो उससे पीछे हटना चाहता है। उसके अंदर ये होता है नहीं। अब एक और परिस्थिति आती है अंतर्द्वंद में ही, वो क्या है, बहु उपागम। उपागम माने प्राप्ति। अब बहुत सारी वो है, और बहु परिहार। अब दो स्थितियां हैं, मान लीजिए आपके बच्चे का एडमिशन एनडीए के लिए उसके एडमिशन कराना चाहते हैं, कि बच्चे को एनडीए के लिए तैयार कर रहे हैं। तो उससे कह रहे हैं कि भैया ये तो इंटर के बाद तो बिल्कुल ही घर से बाहर चला जाएगा। जब तो उससे कह रहे हैं एनडीए में देख
अब सबसे पहले उसके दो सकारात्मक आ रहे हैं। देखो, बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत सम्मान है, और आप एक निश्चिंत हो जाएंगे, आप अपने जीवन से पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाएंगे। ये तो हो गई सकारात्मकता। पर दूसरी तरफ से क्या हो गया कि भैया घर से तो कोई मतलब नहीं, अपने परिवार को ये देख नहीं सकता, कब जीवन मरण का इसका कुछ पता नहीं, कब तक जीवित है और कब तक ये कब तक इसकी मृत्यु हो जाए। उसकी स्थिति इतनी अजीब हो जाएगी कि ये सुना, ये दिख रहा है यहाँ से, तो जो है उसकी स्थिति इतनी अजीब हो जाएगी, इतनी उस स्थिति में होगा वो कि जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। एनडीए में जाना है, जाना भी चाहता है, परंतु उस स्थिति तो को कि मैं परिवार के लिए ही तो कमाने जा रहा हूँ, केवल देश तो मेरे लिए प्रमुख है, पर मेरा परिवार भी तो है, मेरा परिवार भी तो है। तो उस परिवार को मैं किस तरह से अवॉइड कर सकता हूँ। तो कि जो है, मैं ठीक है, मैं काम करना चाहता हूँ, पर मुझे परिवार के प्रति, तो वो उसके उसमें उसे अंतर्द्वंद की स्थिति होती है, और उसके आधार पर उसे सोचना भी पड़ता है। ये सोचना पड़ता है कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। ऐसे करके अजीब सी उसके साथ स्थिति होती चली जाती है। पर आप हमेशा सोचिए, ये सारी स्थिति मैंने आपको बताई, सब कुछ है, पर ये इस अंतर्द्वंद की स्थिति में समाधान हमें हमेशा प्राप्त होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें समाधान नहीं मिलेगा। जरूरत है हमारे सोच की। देखिए, हमेशा अपने बच्चे को समझाएं कि सही निर्णय ले, और अपने उस निश्चय पर पूरी तरह से दृढ़ बना रहे कि यही मुझे करना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, मैं उस पर उसको हमेशा हमेशा मैं इस निर्णय पर ही अपने को व्यवस्थित या स्थायित्व प्राप्त कर प्रदान करूंगा। अब चारों तरफ मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, तभी ये अंतर्द्वंद की स्थिति से हम उभर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, डूबने से डरने वालों से कहो कि तैरना भी तेरे बस का नहीं। अरे, जब तक आप कूदोगे नहीं किसी चीज में, यानी कोई तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। दो स्थितियां हैं, चार स्थितियां हैं, पर उसमें से निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। निर्णय क्षमता तो आपको ही बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे उस स्थिति का सामना। आप तो एक कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे, या एक ये कहना चाहिए कि एक छोटे से घर के एक घर के कोने में, या कुएं का मेंढक कूप मंडू की समझ लीजिए, कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, वो सामाजिक हो ही नहीं पाएगा। तो उसको जब आप तैरने के लिए तो बार बार कहते नहीं नहीं भैया मैं नहीं करूंगा, वो डाई कर ही नहीं पाता। जब डाई नहीं कर पाता तो वो कूदेगा कैसे। तो वही है, डूबने से डरने वालों से कहो कि तैरना भी तेरे से बस का नहीं। अब वो कई बार क्या होता है कि बच्चा ये परेशान होता है कि मैंने अगर ये निर्णय ले लिया, मैं इस निर्णय को ले लूं, तो क्या होगा कि ये जो निर्णय है मेरा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हास्य का पात्र ना बन जाऊं। कोई और तो इस तरह से सोच ही नहीं रहा। जब कोई सोच नहीं रहा, तो कहीं तेरे साथ ये स्थिति ना हो जाए और सब तेरी हंसी उड़ाएं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अपने बच्चे के अंदर एक बात याद दिलाइए कि कि सत्य के 3 चरण होते हैं। सत्य के 3 चरण होते हैं। जब तू आगे बढ़ेगा तो सत्य के पहले चरण में उसका मजाक उड़ाया जाता है। पहला जब पैर रखता है, जब आदमी आगे बढ़ता है, निर्णय लेता है, तो उसका सब मजाक उड़ाते हैं, हाँ ये करने चले हैं साहब, ये तो बहुत है। दूसरे में उसका जोरदार विरोध होता है, तू कैसे कर लेगा भाई, तुझे तो करना ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता है इसको। तो उसका जोरदार विरोध होता है। और उसके बाद तो वो इतना स्पष्ट हो जाता है, इतना स्पष्ट हो जाता है, सब उसके को स्वीकार कर लेते हैं और सोचते हैं कि भैया इसके तो चरण स्पर्श ही कर लें। अब मैं तो बहुत थोड़ा से इच्छा तो है, पर समय अभाव हो रहा है, मेरे पास इशारे हो रहे हैं कि जी आपका समय समाप्त हो रहा है। तो मैं बस थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बताए दे रही हूँ कि जो मानसिक संघर्ष के आप अपने बच्चों को कभी शिकार ना बनने दें। गंभीरता से चिंतन करें कि मेरा बच्चा कभी मानसिक संघर्ष का शिकार ना बने, क्योंकि वो बहुत अजीब स्थिति में हो जाता है। तो बालकों के समक्ष कोई किसी प्रकार की समस्या ना उपस्थित होने दें। क्या है, उसको हमेशा स्पष्ट निर्देश दें। बच्चा जा रहा है कहीं, तो उसे कभी भी दो बातें नहीं समझाइए, एक स्पष्ट बताइए कि देख,
तू स्कूटर ले जाएगा या साइकिल, ऐसे मत कहिए, उससे सीधे कहिए तू अपनी साइकिल लेकर जा या तू स्कूटर लेकर जा और उस रास्ते से जा। ये अब जब हम दो दो स्थितियां उसके सामने पैदा कर देते हैं तो वो अंतर्द्वंद की स्थिति में, और फिर आपको बाद में गुस्सा आता है। तो उसके हमेशा स्पष्ट निर्देश दें, हमेशा आपके निर्देश में हमेशा स्पष्टता हो। दूसरा ये है कि जब भी वो निराशा और असफलताओं का सामना करने के लिए उसके सामने परिस्थितियां आए तो वो क्या करे कि उसको उसका प्रशिक्षण दें कि भाई देख, असफलता आसमान ये तो आएंगी। अगर तू सोच कि हथौड़ा अगर किसी चीज पर, किसी पत्थर पर मारा जा रहा है और पत्थर पर 20 चोटें लगी, नहीं टूटा पत्थर, पर 21वें चोट पर हथौड़े की एक चोट से वो ठीक हो गया। क्या 20 चोटें बेकार तो नहीं थी? हैं? तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि नहीं, मुझे हमेशा मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। जितनी मेरे ऊपर बाधाएं हैं, पर मैंने जो निर्णय लिया है उस पर ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि विरोधी बातें उसके सामने और विरोधी परिस्थिति उसके सामने ना आने दें। उसको समझाइए, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। कि उसको ये समझाइए, ना तो वो किसी से ईर्ष्या करे, ना किसी से होड़ करे, स्पर्धा करे। उसकी अपनी मंजिल है, वो उसी के अनुसार आगे बढ़ेगा ना। और एक कई बार क्या होता है कि समूह के सदस्य हैं, बच्चा खेलने जा रहा है, कहीं स्कूल में है, मोहल्ले में है, तो वो छोटी उसमें हर बात के लिए कहे पापा देखो उसने ये किया, उसने क्या। उसे स्पष्ट समझाइए, देखो इस बीच में मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, उसमें निर्णय की क्षमता केवल तुम्हें ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां जाकर के मैं तुम्हें कब तक बचाऊंगा, तुम्हें अपने आप ही उस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो वो स्पष्ट है कि मेरे पापा नहीं आएंगे भाई, मेरी मम्मी नहीं आएंगे किसी बात में करने के लिए, मुझे इस बात को अपने आधार पर ही करना है। तो वो क्या है कि उससे उसके अंदर एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, नहीं भैया मुझे ही करना है, ये तो मुझे ही करना पड़ेगा। अगर उसके कहीं पर भी कहीं विचारों का विरोध विरोध होता है, वही कहीं परेशानी होती है, तो वो सीधे अपने आधार पर ही उसका निर्णय ले लेता है। अब कई बार क्या होता है, हम बच्चे के सामने बड़े उच्च उच्च आदर्श प्रस्तुत कर देते हैं, बेटा उसको उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि और पालन करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। जिस महापुरुष के विषय में आप बात कर रहे हैं उसकी परिस्थितियां कैसी भी रही होंगी, क्या होंगी, उसके सामने उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही व्यवहार करना चाहिए, ना कि किसी की नकल करने के लिए हमें उस पर करना चाहिए। अब असंतोषजनक जो परिस्थितियां आती हैं उसका सामना करने और उनसे उपयुक्त समायोजन के बात के विषय में समझाना चाहिए। अब ये समायोजन है क्या, एडजस्टमेंट क्या है? कल का हमारा जो टॉपिक है, कल का जो हमारा सेशन है, वो समायोजन पर, एडजस्टमेंट पर ही है। तो कल हम इस बात पर स्पष्ट बताएंगे। अब शक्तियों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिशा निर्देशित करें। जो शक्तियां उसके पास हैं तो उसको एक सही दिशा देने की प्रयास करें। उसकी मानसिक ऊर्जा को, शारीरिक ऊर्जा को, एक परिस्थितियों को एक सही अनुकूलन की स्थिति दें। जैसे कि अब उससे कहें, अगर जीवन अगर जुआ है तो क्यों ना हम दांव लगा कर देखें। भाई तेरे अंदर ताकत है, तो जब जीवन अगर जुआ है, सब कह रहे हैं कि भैया पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जीवन अगर जुआ है तो क्यों ना दांव लगा कर देखें। जीवन अगर पानी है तो क्यों ना उस गहराई में उतरें, उस पानी की तरह से उसकी गहराइयों को हम ढूंढ करके लाएं। और क्यों ना और भाग्य के हाथों खिलौना बनना मानव की मजबूरी है, तो क्यों ना इस मजबूरी को हम अपनी खूबी बना लें। अगर भाग्य है, सब कहते हैं ना भाग्य है, भैया भाग्य में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आप उसको कहिए कि अगर ठीक है तेरे भाग्य में है, तो उस भाग्य की इस मजबूरी को भी तू अपनी खूबी बना ले। भाग्य तो तेरे पीछे पीछे, कहते हैं ना मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो और अगर वो अपने से संबंधित कोई मामलों का निर्णय स्वयं ले लेता है तो उस पर उसको प्रोत्साहन दे, शाबाश बेटा ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। ये पर कभी वो निर्णय ले तो उसके ऊपर उससे कह दें कि विश्लेषण मत कर ज्यादा बैठ के। अब बच्चा एग्जाम देकर आता है और आकर कहता है हाँ ये वाला क्वेश्चन तो छूट गया उसका, अरे अगले पेपर की तैयारी करना छोड़ देगा वो। तो क्या होगा कि आप उसका विश्लेषण करने के लिए उसे साफ मना कर दिया, अब जो हो गया हो गया, अब तो इसके विषय में बिल्कुल मत सोच। और अगर भय और चिंता से उसके अंदर मानसिक संवेगात्मक संघर्ष बहुत बढ़ता जा रहा है तो प्लीज उसे मानसिक चिकित्सक
को अवश्य दिखा दें, क्योंकि ये स्थिति अवसाद की स्थिति ले जाएगी। तो उसे और है परिवार और विद्यालय का वातावरण अपने विवेक और समझदारी पर करें। बच्चे का परिवार में एक समझदारी का वातावरण बनाए रखें और विद्यालय अपने विवेक से सोचिए कि मेरा बच्चा जिस तरह का है उसके लिए कौन सा विद्यालय सही होगा। साथ साथ आप उसके शिक्षक को भी उसके विषय में अवगत कराते रहें। और सबसे बड़ी बात है परिवार और विद्यालय में वातावरण तनावपूर्ण ना हो कि वहाँ पर हर समय तनाव, कभी किसी की लड़ाई हो रही हो, विद्यालय के अंदर कहीं राजनीतिक अखाड़े बने हुए हों, ये इस टीचर के लिए, उस प्रिंसिपल के लिए, इसके लिए कोई अखाड़े बने हों, तो वो तनाव जो है संवेगों में उथल पुथल मचाकर संघर्ष को जन्म देता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि इस बात को आप हमेशा ध्यान से रखिए कि अ, आत्मविश्वास बच्चे का बनाए रखिए। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। इसके क्योंकि बार बार मेरे पास इंडिकेशन आ रहा है कि आपका समय समाप्त हो रहा है, आप कृपया अपने इसको विराम दे दीजिए। तो इसलिए उन सब की बातों का आदर करते हुए मैं विराम ले रही हूँ और आप सबका धन्यवाद कर रही हूँ कि जो आप इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।